हेलो दोस्तों, टेक विद धनी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ओके, इसमें हम आपको वो 100 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। तो अगर वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो इसमें से सारे जो बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, हार्ड क्वेश्चन रहते हैं, उनको हम सॉल्व कर चुके होंगे। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। टेक विद धनी पे इसमें आपको सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हिंदी और इंग्लिश में डाले गए हैं, और यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे तो प्लेलिस्ट में हमारे एक टाइप के क्वेश्चन इसमें डाल रखे हैं। ओके, हर एक चैप्टर से 100 क्वेश्चन डाल रखे हैं। अगर एक बार आप सारी सीरीज को देख डालते हैं तो ओ लेवल के लिए आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है CSS का पूरा नाम क्या है? तो इसका रहता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। क्या रहता है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर 100 क्वेश्चन है, तो जिससे वीडियो लॉन्ग ना हो। ओके, किसी एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर करने के लिए किस प्रॉपर्टीज का उपयोग किया जाता है? अगर हमें बैकग्राउंड कलर करना है तो उसके लिए क्या लिखते हैं? बैकग्राउंड डैश कलर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSS में हेडर आईडी वाले एलिमेंट को आप कैसे सिलेक्ट करते हैं? हेडर आईडी के लिए हम लोग क्या यूज़ किया जाते हैं? तो इसके लिए यूज़ किया जाता है हैशटैग हेडर। क्या यूज़ करते हैं? हैशटैग। तो आईडी का सिंबल ही रहता है, वो क्या रहता है? हैशटैग रहता है। ओके, नेक्स्ट है, CSS में टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए किस प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है? अगर हमें टेक्स्ट का कलर बदलना है तो उसके लिए क्या उपयोग किया जाएगा? तो उसमें डायरेक्ट लिखते हैं कलर। क्या लिखते हैं? कलर, ना कि टेक्स्ट कलर। ये गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSS में किसी एलिमेंट का फॉन्ट परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है? तो अगर हमें फॉन्ट चेंज करना तो उसके लिए लिखा जाता है फॉन्ट फैमिली। क्या लिखा जाता है? फॉन्ट फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSS में पोजीशन प्रॉपर्टी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहती है? तो जो किसी भी CSS में पोजीशन रहती है उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहती है, वो रहती है स्टैटिक। क्या रहती है? स्टैटिक। कितने टाइप की है ज़रा एक बार कमेंट में बताइए, इसके बाद हम बताते हैं। किसी एलिमेंट पर CSS क्लास कैसे लागू होती है? तो इसके लिए क्या यूज़ करना पड़ता है? बाय यूजिंग द क्लास सेलेक्टर, बाय यूजिंग द आईडी सेलेक्टर, बाय यूजिंग द टैग सेलेक्टर, बाय यूजिंग द एलिमेंट नेम। तो यहाँ पे कह रहा है क्लास को अगर स्टार्ट करना है तो कैसे लागू की जाती है? तो इसके लिए लागू करने का क्या रहता है? क्लास सेलेक्टर यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? क्लास सेलेक्टर। ओके, नेक्स्ट है, CSS में टेक्स्ट की लाइनों के बीच की दूरी सेट करने के लिए किस प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है? लाइन की दूरी का मतलब क्या रहता है? ये जो स्पेस रहता है, इसको, इस दूरी को क्या कहा जाता है? तो लाइन स्पेस कहा जाता है, लाइन हाइट कहा जाता है, टेक्स्ट स्पेसिंग कहा जाता है, लेटर स्पेसिंग कहा जाता है। तो इस बीच का इसका क्या रहेगा? लाइन हाइट। क्या रहेगा? लाइन हाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSS में जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी का क्या उद्देश्य रहता है? तो इसका क्या उद्देश्य रहता है? ऑप्शन ए, टू सेट द ट्रांसपेरेंट लेवल। नहीं, ट्रांसपेरेंट के लिए नहीं यूज करते हैं। टू सेट द पोजीशन एंड एलिमेंट। ओके, टू कंट्रोल द स्टैकिंग ऑर्डर ऑफ। ऑप्शन सी करेक्ट रह जाएगा, स्टैकिंग ऑर्डर के लिए होता है। ओके, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लिए एक्स, जेड और एक्स अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है, CSS में किसी एलिमेंट का फॉन्ट साइज बदलने के लिए क्या यूज किया जाता है? तो इसके लिए लिखा जाता है फॉन्ट साइज। क्या लिखा जाता है? फॉन्ट साइज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSS में फ्लोट प्रॉपर्टीज क्या करती है? तो फ्लोट प्रॉपर्टीज का काम रहता है इट मेक द एलिमेंट अलाइंग द लेफ्ट और राइट ऑफ द इट्स कंटेनर। तो फ्लोट का काम यही होता है, वो क्या करता है? लेफ्ट और राइट से कंटेनर में यूज किया जाता है। कितना रहता है कंटेनर में? लेफ्ट और राइट से 16 पिक्सल का रहता है। कितना रहता है? 16 पिक्सल का। ओके, अलाइनमेंट करता है 16 पिक्सल लेफ्ट और राइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSS में किसी ब्लॉक एलिमेंट को हॉरिजॉन्टल सेंटर कैसे करते हैं? तो मार्जिन जीरो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, डिस्प्ले सेंटर या फिर अलाइन सेंटर। तो किसी भी चीज़ को अलाइन अगर हमें सेंटर लाना है तो इसके लिए हमें उपयोग क्या करना पड़ता है? मार्जिन जीरो और ऑटो कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मार्जिन जीरो और ऑटो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSS में किसी एलिमेंट को स्टैटिक मतलब स्थिति को उसकी सामान्य स्थिति के सापेक्ष निर्दिष्ट करने के लिए वैल्यू का उपयोग किया जाता है। मतलब कह रहा है कि अगर कोई वैल्यू उसको हमें एक स्थान पे स्टैटिक बना के रखना है तो इसके लिए क्या वैल्यू को स्टोर किया जाएगा? उसे रिलेटिव में चेंज करने के लिए। रिलेटिव क्या रहता है? स्टैटिक और रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स, चारों पोजीशन आप लोगों को पता होंगी। आई होप कैसे काम करती हैं, मैंने क्लास में पढ़ा रखा है। ओके, नेक्स्ट क्लास है, एलिमेंट के कंटेंट और उसके बॉर्डर के बीच स्पेस को नियंत्रित करने के लिए CSS प्रॉपर्टीज का उपयोग किया जाता है। तो कंटेंट जैसे ये रहा,
और ये रहा बॉर्डर, तो इसके बीच की जो दूरी ये वाली है, इसी दूरी को किस प्रॉपर्टीज़ के थ्रू किया जाता है, तो इसके लिए उपयोग किया जाता है, इसको बोला जाता है पैडिंग। क्या बोला जाता है? पैडिंग। ओके, नेक्स्ट है विभिन्न एलिमेंट के बीच स्पेस बनाने के लिए सीसेस प्रॉपर्टीज का क्या उपयोग रहता है, उपयोग किया जाता है। देखो कह रहा है देखो दो स्पेस है, स्पेस बनाने के लिए सीसेस प्रॉपर्टीज का किसमें एलिमेंट के बीच में, एलिमेंट के बीच में क्या उपयोग किया जाता है, तो स्पेस का करेक्ट आंसर रहेगा मार्जिन। क्या रहेगा? मार्जिन। मार्जिन और पैडिंग को दोनों को आसानी से समझाते हैं। जैसे सपोज दैट मेरा ये पेज है, क्या है? पेज है। ओके, जो पेज के चारों तरफ है उसमें कोई बॉर्डर नहीं है, और हमने जो बॉर्डर लगा रखा है पेज का वो ये है। ओके, और यहाँ पे हमने लिखा CSS। ओके, जो ये CSS से बॉर्डर के बीच की, कंटेंट से बॉर्डर के बीच की दूरी रहती है, इसे बोला जाता है पैडिंग। क्या बोला जाता है? पैडिंग। अब ये अगर इसके स्पेस, जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर और इससे पेज की जो दूरी बचती है उसे बोला जाता है मार्जिन। क्या बोला जाता है? मार्जिन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पेज और बॉर्डर के बीच की दूरी क्या कहलाता है? मार्जिन। कंटेंट और बॉर्डर के बीच की दूरी पैडिंग। ओके, तो यही पूछा गया था आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSS में किसी टेक्स्ट अलाइनमेंट बैकग्राउंड इमेज को कैसे बदला जा सकता है। तो अगर बैकग्राउंड इमेज बदलना है तो बैकग्राउंड इमेज, फिर डॉट कॉलन लगाएंगे, URL लिखेंगे, इमेज लिखेंगे। तो इसमें कौन सा बैकग्राउंड इमेज, ऑप्शन में दो बैकग्राउंड है, ये तो ऐसे टर्मिनेट हो गया, ये भी हो गया। तो ऑप्शन देख के टर्मिनेट भी करना सीखिए, कैसे टर्मिनेट हो सकता है, कौन सा ऑप्शन बचता है हमारे पास। अब देखो इसमें दो बचे, तो बैकग्राउंड दोनों में इमेज, इमेज नहीं यूज करते हैं, IMG यहाँ पे नहीं यूज करते हैं, यहाँ पूरा लिखते हैं, क्या लिखते हैं? इमेज। बाकी यहीं पे क्या है? इमेज। तो ऑप्शन ए इसलिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पी एलिमेंट को बोल्ड बनाने के लिए निम्नलिखित कौन सा सीसेस सिंटैक्स सही है? कौन सा सीसेस सिंटैक्स सही है? तो इस बेस पे करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? पी स्टाइल बोल्ड। ओके, ऑप्शन ए हो गया। वेट बोल्ड। ओके, फॉन्ट है स्टाइल बोल्ड। फिर तो इस बेस पे इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा जाके, वो बनेगा जाके ऑप्शन बी। क्या बनेगा? बी। फॉन्ट वेट लिखना पड़ता है उसमें। क्या लिखना पड़ता है? फॉन्ट वेट। ओके, स्टाइल कब लिखते हैं? जब स्टाइलिंग करते हैं, यहाँ पे वेट लिखना पड़ेगा और उसको बोल्ड कर देना पड़ेगा। ओके, तो ये सही तरीका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्प्ले प्रॉपर्टीज की कौन सी वैल्यू किसी एलिमेंट को ब्लॉक लेवल एलिमेंट की तरह वर्क कराते हैं? कौन सी प्रॉपर्टीज होती है वो होती है ब्लॉक प्रॉपर्टीज। कौन सी? ब्लॉक। ऑप्शन कहाँ पे? ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसेस में बॉर्डर और एलिमेंट कंटेंट के बीच की दूरी, कह रहा है बॉर्डर और एलिमेंट के कंटेंट के बीच की दूरी क्या करने के लिए किस प्रॉपर्टीज का उपयोग करता है? तो ये बॉर्डर है। ओके, और कह रहा है एलिमेंट, एलिमेंट हमारा कौन सा? ये। तो इसके बीच की दूरी को लिए क्या कहा जाता है? तो इसकी बीच की दूरी के लिए अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, क्या? कंटेंट और बॉर्डर के बीच की दूरी क्या कहलाता है? पैडिंग। ओके, और बॉर्डर और पेज के बीच की दूरी क्या कहलाता है? मार्जिन। ओके, नेक्स्ट है सीसेस में एलिमेंट की चौड़ाई सेट करने के लिए किस प्रॉपर्टीज का उपयोग किया जाता है? देखो हमें विड्थ उसकी चेंज करनी है, तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? विड्थ। कहाँ पे? विड्थ। नेक्स्ट है HTML डॉक्यूमेंट में इंटरनल CSS स्टाइल को कैसे परिभाषित किया जाता है? इंटरनल लिखने के लिए कैसे लिखा जाता है? यूजिंग द स्टाइल टैग इन द हेड सेक्शन। ओके, यूजिंग द लिंक, यूजिंग द स्क्रिप्ट, यूजिंग द CSS। देखो यहाँ पे ऑप्शन से टर्मिनेट कर सकते हो, ये कुछ होते नहीं। CSS को लिखने के लिए किस में लिखा जाता है? स्टाइल टैग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है DIV एलिमेंट के लिए डिस्प्ले प्रॉपर्टीज की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? तो इसके लिए डिफॉल्ट वैल्यू होती है ब्लॉक। क्या होती है? ब्लॉक प्रॉपर्टीज। ये आई होप आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पे MCQ क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। जो अगर सिलेबस नहीं कंप्लीट कर रखा तो ये ब्लॉक लेवल, इनलाइन, ब्लॉक लेवल कैसे काम करते हैं, तो इनके नाम ही सुन के आप लोगों को लग रहा होगा कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जिसने सिलेबस कंप्लीट कर रखा उसको पता है कि सिलेबस कहाँ से पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSS में किसी ऊंचाई सेट करने के लिए किस प्रॉपर्टीज का उपयोग किया जाता है? हर हाइट सेट करना है तो इसके लिए क्या यूज किया जाएगा? हाइट। ओके, नेक्स्ट है मेनू नाम की क्लास के लिए CSS रूल कैसे निर्दिष्ट किया जाता है? अगर मेनू क्लास बनानी है तो क्लास सेलेक्टर के लिए बोल रहा है तो डॉट मेनू। क्या लगाया जाएगा? डॉट मेनू। डॉट कहाँ है? इसकी पहचान रहती है क्लास सेलेक्टर की। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट एक ग्रिड एलिमेंट के बीच की जगह परिभाषित करने के लिए सीएसएस प्रॉपर्टीज का उपयोग किया जाता है। ग्रिड अगर हमें सेट करना है तो किसके लिए क्या करते हैं, ग्रिड जीएपी नहीं रहता है, स्पेस बिटवीन नहीं रहता, तो रहता है ग्रिड स्पेसिंग। यही एक प्रॉपर्टीज है जो ग्रिड में दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML CSS में किसी लिंक को नए टैब में खोलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यूजिंग टारगेट ब्लैंक न्यू टैब नहीं यूज करते हैं, तो इसमें CSS में कौन सा यूज किया जाता है, न्यू टैब। ठीक है, ये तो HTML में हो गया, और उसने कहा CSS में लिंक के लिए, ओके, तो CSS में यूज करते हैं href न्यू टैब। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इसमें न्यू टैब लिखना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है CSS में मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट के लिए शॉर्ट प्रॉपर्टीज कौन सी है? अगर चारों साइड से हमें लगाना क्या है, मार्जिन, तो मार्जिन ही प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? मार्जिन प्रॉपर्टीज। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है CSS में पोजीशन प्रॉपर्टीज निम्नलिखित में से कौन सी वैल्यू सपोर्ट करती है? स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, ऑल ऑफ दिस, सारी करता है। ओके, सभी करेगा। नेक्स्ट है CSS में किसी इमेज को खींचने से कैसे रोका जाता है? इमेज को खींचने मतलब स्टैच बनाने से क्या तरीका है, उससे रोका जा सकता है। तो इसके लिए यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट फिट कंटेंट टैग का उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है? कंटेंट टैग। नेक्स्ट है किसी एलिमेंट में टेक्स्ट शेडो के साइज को नियंत्रित करने के लिए किस CSS प्रॉपर्टीज का उपयोग किया जाता है? टेक्स्ट का शेडो अगर नियंत्रण करना है तो उसके लिए क्या यूज किया जाएगा? टेक्स्ट शेडो। कहाँ पे? टेक्स्ट शेडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSS में किसी बटन को उभरा हुआ मतलब राइस्ड कैसे दिखाया जाता है? तो राइस्ड दिखाने के लिए तरीका क्या रहता है? यूजिंग बॉक्स प्रॉपर्टीज, बॉर्डर, टेक्स्ट, इसमें बॉक्स प्रॉपर्टीज रहती है, बॉर्डर रिड्यूसिंग नहीं रहती है। नेक्स्ट है फ्लोट प्रॉपर्टीज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वैध CSS है? फ्लोट अगर हमें अप्लाई करना है तो क्या अप्लाई करना पड़ेगा? तो इसके लिए रहेगा लेफ्ट, राइट, नन, तीनों टाइप इसमें रहते हैं, लेफ्ट भी रहता है, राइट भी रहता है, नन भी रहता है, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ऐसी CSS क्लास जिस कैसे बनाई जाती है जो टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक दोनों बना सके? तो देखो, बोल्ड भी करना है, इटैलिक बॉन्ड करना है, और CSS की क्लास सेलेक्टर का यूज करना है। तो इसमें ऑप्शन चेक करो, पहले क्लास सेलेक्टर है या चारों में दे रखा है। हमने बताया था जब भी बोल्ड करना रहता है तो वेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वेट। तो इसमें देखो वेट, अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन आपके टर्मिनेट हो गए। देखो इसमें वेट नहीं दे रखा है, इसमें डायरेक्ट बोल्ड दे रखा है, तो वेट के लिए ये आ गया। अब बचे तुम्हारे पास दो ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा? इसमें भी चेक करने के लिए है कि फ़ॉन्ट का स्टाइल इटैलिक कौन सा है। यहाँ पे देखो टेक्स्ट का है, इसने बोला था फ़ॉन्ट, हमें फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो इस वजह से यहाँ से ये एलिमिनेट हो गया। तो ये क्या करेगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन को देख के एक एक एलिमिनेट करके भी आंसर सही किया जा सकता है। अगर नहीं पढ़ के जाओगे तो आप कोई एलिमिनेट कर ही नहीं सकते, कोई भी टिक करके चले आओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइन की ऊंचाई परिभाषित करने के लिए CSS प्रॉपर्टीज़ का उपयोग किया जाता है। लाइन की हाइट का सेट करना है तो इसके लिए क्या उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रॉपर्टीज आपको फ्लैक्स कंटेनर बनाने की अनुमति देता है? देखो फ्लैक्स बनाना है तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टीज उपयोग की जाती है? तो फ्लैक्स कौन सी है? फ्लैक्स के लिए डिस्प्ले फ्लैक्स लगाते हैं प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है CSS में निश्चित चौड़ाई और ऊंचाई वाले एलिमेंट को स्क्रीन साइज के बदलाव के प्रति उत्तरदायी कैसे बनाया जाता है? देखो उसमें चौड़ाई और ऊंचाई दोनों जो स्क्रीन की अपने अनुसार बदल ले, मतलब लैपटॉप हो तो लैपटॉप, या फिर कंप्यूटर हो तो कंप्यूटर, या फिर डेस्कटॉप हो तो डेस्कटॉप के बेस पे। तो इसके लिए क्या प्रॉपर्टीज यूज़ की जाती है? तो इसमें यूज की जाती है यूज प्रेजेंट, ओके, विथ एंड हाइट, ओके। नेक्स्ट है व्यू पोर्ट यूनिट, व्यू पोर्ट है, ठीक है, व्यू पोर्ट हाइट, तो ये दोनों यूज की जाती हैं। इसमें परसेंटेज की भी तो रहती है, व्यू पोर्ट की भी रहती है। तो इस पे कौन सा रहेगा? हाँ, ऑप्शन सी डी करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी। इसमें डायरेक्ट हाइट और विथ नहीं होता है ऑटो के लिए, तो इसमें परसेंटेज रहता है, इसमें हाइट और विथ देते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन CSS में किसी एलिमेंट को आदर्श लेकिन स्थान घेरने वाला कैसे बनाया जाता है? आदर्श मतलब क्या होता है? वो इनविजुअल होना चाहिए बट स्टिल क्या करता है, वो स्पेस उतना ले ले। इनविजुअल होगा तो उसके लिए कौन सा करेक्ट आंसर बनेगा? जाके विजुअल हिडन। क्या रखते हैं? विजुअल हिडन। ओके, नेक्स्ट है CSS में ऐड द रेट मीडिया रूल का क्या उद्देश्य है? ऐड द रेट मीडिया का क्या उद्देश्य है? तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा टू एडेड मीडिया सीरीज होके बनाया जाता है। टू डिफाइन CSS स्टाइल भी दी जाती है। टू स्पेसिफिक
स्पेसिफाई स्पेसिफिक कंटेंट और डिफरेंट मीडिया टाइप। तो मीडिया टाइप के लिए यूज़ किया जाता है @ क्या यूज़ किया जाता है @ तो तीनों में मीडिया टाइप यूज़ किया गया, तो इसलिए ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैकग्राउंड इमेज सेट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सिंटेक्स है। बैकग्राउंड इमेज अगर मैं चेंज करना है, देखो हमने क्वेश्चन भी थोड़ी देर पहले बताया था, देखो फिर रिपीट हो गया। देखो बैकग्राउंड में बैकग्राउंड लिखा जाता है, तो ये वाला पहले गलत हो गया। इमेज में यूआरएल लिखना रहता है, फिर इमेज और यूआरएल, तो यूआरएल पहले दे दिया, इमेज बाद में दे दिया। तो इमेज, ये इसमें भी क्या किया गया, यूआरएल फिर इमेज फिर यूआरएल। तो इन दोनों को अगर करेक्ट करना चाहोगे तो कौन सा रहता है, ध्यान से याद करो, बैकग्राउंड इमेज कॉलन रहता है। कौन सा रहता है, बैकग्राउंड इमेज कॉलन। तो इस वजह से ये भी गलत हो गया। ऐसे अगर उसमें टर्मिनेट करोगे तो बचा तुम्हारे पास एक ऑप्शन, तो क्या लिखते हैं, बैकग्राउंड इमेज फिर यूआरएल फिर इमेज का पाथ, उसके बाद उसका एक्सटेंशन। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन देख के भी आप करेक्ट कर सकते हैं, बट ध्यान से अगर देखेंगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएसएस में किसी एलिमेंट को केवल पहले अक्षर को स्टाइल कैसे लागू किया जाता है। फर्स्ट लेटर को अगर हमें चेंज करना तो क्या लागू करना होगा, तो इसके लिए यूज किया जाता है ऑप्शन फर्स्ट लेटर, फर्स्ट करेक्टर वर्ड, नहीं फर्स्ट लेटर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, फर्स्ट लेटर, कॉलन लगा देते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, फर्स्ट लेटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सीएसएस का एक प्रकार है। एक्सटर्नल, इंटरनल, इनलाइन, तीनों तो टाइप ही रहते हैं इसके। कौन कौन से रहते हैं, इनलाइन और इंटरनल, एक्सटर्नल। नेक्स्ट ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज में सीएसएस कहाँ लागू की जाती है। तो ये कहाँ लागू की जाती है, इन द हेड सेक्शन, ओके, एचटीएमएल बॉडी, ओके, सीएसएस लाइकली या एक्सटर्नली, सभी जगह यूज की जाती है, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टाइल एट्रीब्यूट का उपयोग करके सीधा एचटीएमएल टैग में कौन सा सीएसएस प्रकार लिखा जाता है। क्या कहना चाह रहा है वो कह रहा है एट्रीब्यूट का उपयोग कर सीधे एचटीएमएल टैग में लिखा जाए, तो वो रहता है इनलाइन। कौन सा रहता है, इनलाइन। कौन सा रहता है, इनलाइन। ओके, नेक्स्ट है, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में इंटरनल सीएसएस कहाँ लिखी जाती है, इंटरनल लिखी जाती है इन इन द बॉडी सेक्शन, इन द हेड सेक्शन, इन द एक्सटर्नल फाइल, इन द एचटीएमएल टैग। तो इस वजह से कौन सा करेक्ट रहेगा इसका, इन द हेड सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में बाहरी सीएसएस फाइल को लिंक करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है। अगर एक्सटर्नल फाइल को हमें एंटर करना है तो क्या उपयोग किया जाएगा, तो इसमें लिखते हैं लिंक, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लिंक का। स्टाइल टैग में नहीं लिखते हैं, सीएसएस के अंदर नहीं लिखते हैं, स्क्रिप्ट के भी नहीं लिखते हैं। देखो मैंने बताया था ऑप्शन अगर उसमें देखोगे तो डायरेक्ट भी एलिमिनेट कर सकते हो। नेक्स्ट है, एचटीएमएल में बाहरी सीएसएस फाइल लिंक करने का सही सिंटेक्स क्या होगा, तो इसमें लिखा जाता है लिंक href स्टाइल, उसके बाद rel, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, बाकी किसी का ये नहीं लिखा जाता है, स्टाइल सेट डॉट सीएसएस नहीं लिखा जाता है, तो यहाँ पे ये सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सीएसएस प्रकार शैलियों को कई पेजों को सहित पूरी वेबसाइट पर लागू करता है, एक्सटर्नल, इंटरनल, इनलाइन या फिर नन ऑफ दिस। कह रहा है एक ही जो अनुमति देता है वो कौन सा होता है अप्लाइड करने के लिए, तो वो रहता है हमारा एक्सटर्नल फाइल। कौन सी, एक्सटर्नल फाइल। नेक्स्ट है, इनलाइन सीएसएस का उपयोग करने का मुख्य नुकसान क्या है, ऑप्शन ए, it override the external, it make the HTML file large and header manager। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस बेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटर्नल सीएसएस फाइल का उपयोग करने का क्या लाभ है। देखो अगर हमें इसका लाभ जानना है तो इससे एक्सटर्नल फाइल का, तो इस बेस पे करेक्ट आंसर इसका बनेगा जाके, टू रिड्यूस द साइज ऑफ HTML फाइल्स, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल सीएसएस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सिंटेक्स है। इंटरनल की बात कर रहा है, तीन टाइप होते हैं, इनलाइन, इंटरनल, तो इसमें कौन सा इंटरनल के लिए यूज किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, स्टाइल, बॉडी, फिर उसके बाद कलर, जो भी देना चाहो वो दे सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई कई पेजों वाली बड़ी वेबसाइट को स्टाइल करने के लिए कौन सा सीएसएस का सबसे कुशल है, तो कौन सा रहता है इसके लिए उपयोग करना चाहिए हमें एक्सटर्नल फाइल, क्या यूज करना चाहिए, एक्सटर्नल फाइल। नेक्स्ट है, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में हेड सेक्शन में स्टाइल टैग के भीतर कौन सा सीएसएस का प्रकार लागू किया जाता है, तो एक्सटर्नल, इनलाइन या फिर इंटरनल, कौन सा रहता है इसके लिए यूज किया जाता है हमारा इंटरनल। कौन सा, इंटरनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
सीएसएस में जब एक एलिमेंट पर कई स्टाइल लागू किए जाते हैं तो क्या होता है? ऑप्शन ए, द फर्स्ट स्टाइल इज ऑलवेज द लास्ट स्टाइल इन द सीएसएस अप्लाइड। सी है, द स्टाइल आर कॉम्बिनाइड। ओके, तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? कौन सा ऑप्शन है? इन द लागू, तो क्या करता है? ये स्टाइल कॉम्बिनाइड करता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप किसी विशिष्ट पेज पर स्टाइल लागू करना चाहते हैं लेकिन दूसरों पर नहीं, तो किस सेसेस का उपयोग किया जाता है? तो किस टाइप का रहता है वो रहता है इंटरनल सेसेस। क्या रहता है? इंटरनल सेसेस। नेक्स्ट है, सेसेस कई प्रकारों की प्राथमिकता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन ए, inline CSS higher priority than the CSS, internal CSS higher priority than the external CSS has been higher priority। नेक्स्ट है, इन inline CSS हैज द लोअर प्रॉपर्टीज। इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका रहेगा ऑप्शन ए, इनलाइन सीएसएस हैज हायर प्रॉपर्टी देन द इंटरनल सीएसएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर परीक्षण करने के लिए किस सीएसएस प्रॉपर्टीज का उपयोग किया जाता है? तो अगर बैकग्राउंड में चेंज करना है तो उसके लिए कौन सा प्रॉपर्टीज यूज किया जाएगा? तो उसके लिए यूज किया जाता है बैकग्राउंड कलर। नेक्स्ट कलर क्वेश्चन है, कौन से सीएसएस प्रॉपर्टी एलिमेंट की बैकग्राउंड इमेज सेट करती है? तो बैकग्राउंड इमेज कौन सा है? नेक्स्ट है, बैकग्राउंड इमेज की स्थिति निर्दिष्ट करने के लिए प्रॉपर्टीज का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? बैकग्राउंड पोजीशन। क्या उपयोग करना है? बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड अटैचमेंट। तो इसमें कौन सा रहेगा? बैकग्राउंड पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टीज क्या करती है? बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टीज क्या करती है? सेट द बैकग्राउंड कलर। ओके, वो तो करती है। तो स्पेसिफिक वेदर द बैकग्राउंड इमेज शुड बी रिपीट, वो रिपीट करने का काम करती है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बैकग्राउंड इमेज को रिपीट होने की से रोकने के लिए किस वैल्यू का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए यूज किया जाता है नो रिपीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैकग्राउंड इमेज के साइज को नियंत्रित करने के लिए किस प्रॉपर्टीज का उपयोग किया जाता है? अगर साइज को नियंत्रित करना है तो उसके लिए यूज किया जाता है बैकग्राउंड साइज। क्या उसका अंदर है? बैकग्राउंड साइज। नेक्स्ट है, सीएसएस में इसी इमेज को चौड़ाई सेट करने के लिए किस प्रॉपर्टीज का उपयोग किया जाता है? अगर उसकी हमें चौड़ाई सेट करनी है तो उसके लिए विथ IMG विथ सेट करते हैं। क्या लिखते हैं? IMG विथ। नेक्स्ट है, किसी इमेज को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए किस सीएसएस प्रॉपर्टीज का उपयोग किया जाता है? अगर हमें रिस्पॉन्सिव बनाना है तो उसके लिए क्या उपयोग किया जाएगा? तो रहेगा हाइट 100%। क्या रहेगा? हाइट 100 में मैक्स विथ का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएसएस में इमेज की ओपेसिटी को नियंत्रित करने के लिए किस प्रॉपर्टीज का उपयोग किया जाता है? मतलब पारदर्शिता रहती है, उसके लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए इमेज ओपेसिटी ट्रांसपेरेंट या फिल्टर। तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ओपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी इमेज की पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के लिए आप किस वैल्यू का उपयोग करते हैं? अगर हमें पारदर्शी बनाना है टोटली तो इसके लिए क्या उपयोग किया जाएगा? तो इसके लिए उपयोग किया जाता है ओकोपेसिटी 0। नेक्स्ट है, किसी एलिमेंट को पोजीशन करने के लिए किस सेसेस प्रॉपर्टीज का उपयोग किया जाता है? पोजीशन, लोकेशन, अलाइनमेंट, प्लेस। तो इस बेस पे किसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोजीशन प्रॉपर्टीज के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करती है? तो क्या करती है? पोजीशन द एलिमेंट रिलेटिव टू इन नियरेस्ट पोजीशन एक्सेंटर्स। तो क्या करती है? पोजीशन द एलिमेंट इन द नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो। नेक्स्ट है, पोजीशन एलिमेंट फिक्स लोकेशन। ओके, स्क्रीन नहीं। तो इसमें पोजीशन एब्सोल्यूट का काम क्या रहता है? इसमें ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। तो क्या करेगा? ये एलिमेंट रिलेटिव इन द नियरेस्ट पोजीशन इन द एक्रिस्टेटर, जो एक्रिस्टेटर होंगे उनसे काम कराएगा, जैसे अपना फ़ोन हो गया या फिर लैपटॉप हो गया। नेक्स्ट है, पोजीशन प्रॉपर्टी के लिए फिक्स वैल्यू क्या करती है? अगर फिक्स वैल्यू हमने डाल दिया तो उसके लिए क्या उपयोग किया जाएगा? पोजीशन आर द एलिमेंट रिवलेंट नियरेस्ट पोजीशन एक्र नहीं, पोजीशन विल बी एलिमेंट रिवलेंट द व्यू पोर्ट क्या करेगा? उसको फिक्स कर देगा, उस जैसा होगा उसी में दिखाई देगा। चाहे वो लैपटॉप खोलोगे तो लैपटॉप के बेस पे नहीं दिखाई देगा, जैसा उसने फिक्स कर रखा होगा वैसा दिखाई देगा। नेक्स्ट है, पोजीशन प्रॉपर्टीज में रिलेटिव वैल्यू का क्या उद्देश्य रहता है? तो रिलेटिव वैल्यू का काम क्या रहता है?
पोजीशन इन द एलिमेंट रिलेटिव द नियरेस्ट पोजीशन इन सेंटर नहीं, देखो रिलेटिव को पूछा है, पोजीशन इन द रिलेटिव वैल्यू इज नॉर्मल पोजीशन, ये नॉर्मल पोजीशन होती है और डिफॉल्ट भी रहती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी पोजीशन को किए गए एलिमेंट की स्थिति निर्दिष्ट करने के लिए किस पोजीशन का उपयोग किया जाता है, किस प्रॉपर्टीज का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए उपयोग किया जाता है टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, क्या यूज करते हैं, टॉप राइट लेफ्ट बॉटम। किसी टेबल में सेल्स के बीच की दूरी कौन सी सीएसएस प्रॉपर्टीज पर परिभाषित करती है, तो इसमें क्या रहेगा, पैडिंग। किसके किसके बीच की पूछ रहा है, सेल्स के बीच की, बॉर्डर टू बॉर्डर हो गया, इसके बीच की दूरी क्या कहलाएगी, पैडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएसएस में टेबल का बॉर्डर सेट करने के लिए किस प्रॉपर्टीज का उपयोग किया जाता है, टेबल बॉर्डर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी टेबल में बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टीज क्या करती है, कोलैप्स प्रॉपर्टीज क्या करती है, ऑप्शन ए सेट द विद द टेबल, ओके, मार्ड एडजस्ट द टेबल इनटू द सिंगल बॉर्डर, तो क्या करती थी, दोनों को मर्ज करने का काम करती है, एडजस्टेंट, ओके। नेक्स्ट है किसी टेबल की चौड़ाई को नियंत्रित करने के लिए किस प्रॉपर्टीज का उपयोग किया जाता है, चौड़ाई अगर हमें सेट करनी है तो इस बेसिस का करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, विथ। नेक्स्ट है टेबल लेआउट प्रॉपर्टीज का कि कौन सी वैल्यू टेबल लेआउट को फिक्स करती है, ऑटो फिक्स, अनसेट, इनहेरिट, तो इस बेसिस का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन बी, फिक्स रहता है, क्या रहता है, फिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्स्ट का कलर बदलने के लिए किस प्रॉपर्टीज का उपयोग किया जाता है, टेक्स्ट का अगर हमें कलर बदलना है तो कलर, फॉन्ट कलर, या फिर इसके लिए डायरेक्ट यूज किया जाता है कलर, ये तो हमने ऑप्शन नंबर पहले टिक कर रखा है। नेक्स्ट है टेक्स्ट का फॉन्ट परिवार मतलब फॉन्ट फैमिली बदलने के लिए किस प्रॉपर्टीज का उपयोग किया जाता है, तो फॉन्ट फैमिली अगर बदलनी है तो फॉन्ट फैमिली का ही उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है टेक्स्ट अलाइंग प्रॉपर्टीज क्या करती है, टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टीज क्या करती है, अलाइंग द वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल, अलाइंग द टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन साइज, चेंजिंग द कलर ऑफ द टेक्स्ट, तो इस बेसिस का अलाइनमेंट का काम क्या होता है, हॉरिजॉन्टल करता है या वर्टिकल करता है, देखो हॉरिजॉन्टल तो नहीं करता है, अलाइन अगर हमें करना रहता है तो वर्टिकल नहीं काम करेगा, तो कैसे काम करता है ये, हॉरिजेंटली, कैसे काम करता है, हॉरिजेंटली, जैसे कि हमारे पास ये बॉक्स है, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये सेंटर हो गया, तीन ही टाइप में इसमें वर्क करता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्स्ट की लाइन की ऊंचाई सेट करने के लिए किस प्रॉपर्टीज़ का उपयोग किया जाता है, अगर लाइन को टेक्स्ट सेट करना है तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टीज़ रहेगी, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है लाइन हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज़ की कौन सी वैल्यू सभी अक्षरों को लोअर केस में बनाती है, तो लोअर केस के लिए लोअर केस यूज़ किया जाता है, इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा लोअर केस। नेक्स्ट है किसी लिस्ट के लिए बुलेट स्टाइल सेट करने के लिए किस प्रॉपर्टीज का उपयोग होता है, लिस्ट स्टाइल, लिस्ट टाइप, लिस्ट बुलेट, या फिर लिस्ट बुलेट स्टाइल, तो देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप लोगों को पता है, क्या रहता है, लिस्ट स्टाइल लेते हैं, क्या लिखते हैं, लिस्ट स्टाइल, सॉरी लिस्ट टाइप, लिस्ट टाइप लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लिस्ट टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी लिस्ट को डिफ़ॉल्ट बुलेट को हटाने के लिए किस प्रॉपर्टीज़ का उपयोग किया जाता है, तो अगर हमें डिफ़ॉल्ट लिस्ट बुलेट हटानी है तो इसके लिए क्या यूज़ किया जाएगा, लिस्ट टाइप, उसमें नन लिख दो, क्या लिख दो, नन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टीज़ क्या करती है, तो क्या करती है, स्पेसिफिक द टाइप ऑफ लिस्ट आइटम मेकर, तो इस आइटम मेकर को बनाती है, ओके, कलर तो नहीं करती है, साइज भी नहीं इंक्रीज करती है, स्पेस भी नहीं देती बिटवीन लिस्ट, देखो इसमें ऑप्शन ही से टर्मिनेट कर सकते हो तो ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टीज में नंबर वाली लिस्ट को सेट करने के लिए किस वैल्यू का उपयोग किया जाता है, डेसिमल, सर्कल, स्क्वायर या डिस्क, तो देखो इसमें सर्कल, स्क्वायर, डिस्क ये तो सारे किससे हो गए, अनऑर्डर लिस्ट हो गए, इसमें क्या है तो नंबर, क्या बोला इसने, नंबर, तो ऑर्डर लिस्ट के लिए क्या है, डेसिमल। नेक्स्ट है डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ की कौन सी वैल्यू किसी एलिमेंट को ब्लॉक लेवल एलिमेंट बनाती है, तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट कौन सी प्रॉपर्टीज़ बनाती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ब्लॉक। नेक्स्ट है कौन सी डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ वैल्यू किसी एलिमेंट को इनलाइन बनाती है, इनलाइन बनाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ की जाती है, तो इसके लिए यूज़ की जाती है इनलाइन प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ की कौन सी वैल्यू किसी एलिमेंट को डॉक्यूमेंट फ्लो से हटा बिना उसे छुपाती है,
नन हिडन विजुअल या फिर कोलैप्स। देखो कौन सी प्रॉपर्टीज कह रहा है, वैल्यू एलिमेंट को डॉक्यूमेंट से बिना हटाए तो क्या करती है, उसे छुपाते हैं, उसे हिडन कहते हैं। क्या कहते हैं, हिडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। फ्लैक्स वैल्यू क्या करती है, तो फ्लैक्स वैल्यू का काम क्या रहता है, ऑप्शन ए मेक द एलिमेंट टू ए ब्लॉक लेवल, नहीं ओके, ए अरेंज द चाइल्ड एलिमेंट ऑफ द फ्लेक्सिबल लेआउट। तो फ्लेक्सिबल लेआउट का काम करता है, वो डिस्प्ले में करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्प्ले प्रॉपर्टीज के लिए इनलाइन ब्लॉक का उपयोग किस लिए किया जाता है, इनलाइन ब्लॉक का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए अलाउ एलिमेंट टू हैव behave like the element but the remain in the flow of inline element. Okay, option element ही have the like block element. Okay, hidden element completely नहीं हाइड नहीं करता है, behave like the inline पे वर्क नहीं करता है, ये ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। स्पेस पे क्या रहेगा, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रिड लेआउट के लिए किस डिस्प्ले प्रॉपर्टीज का उपयोग किया जाता है, ग्रिड के लिए क्या डिस्प्ले प्रॉपर्टीज रहती है, तो स्पेस पे करेक्ट आंसर रहेगा वो फ्लैक्स रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएसएस में किसी एलिमेंट को शैडो इफेक्ट परछाई जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो उसके लिए उपयोग किया जाता है शैडो, बॉक्स शैडो, किसके लिए, बॉक्स शैडो। नेक्स्ट है सीएसएस में वेब पेज का बैकग्राउंड कलर परिभाषित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अगर बैकग्राउंड कलर करना है तो बैकग्राउंड कलर लिखा जाता है। नेक्स्ट है सीएसएस में किसी लिस्ट को हॉरिजेंटल कैसे प्रदर्शित किया जाता है, अगर मैं हॉरिजेंटली दिखाना है तो उसके लिए उपयोग किया जाता है लिस्ट स्टाइल, उसके बाद हॉरिजेंटल लिखना पड़ता है। हॉरिजेंटल कहाँ पे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखो अगर सिलेबस कंप्लीट कर रखा तो ये बहुत आसान लग रहे होंगे, नहीं कंप्लीट कर रखा तो ये बहुत सारे टफ लग रहे होंगे। नेक्स्ट है बॉडी एलिमेंट में फॉन्ट को एरियल्स में बदलने के लिए सही सीएसएस सिंटेक्स क्या है, देखो एरियल में बदलना है तो उसके लिए फॉन्ट फैमिली लिखना पड़ता है, तो फॉन्ट फैमिली इसमें एक ही ऑप्शन में दे रखा है जो कि ऑप्शन ए है, बाकी फॉन्ट में किसी में फॉन्ट फैमिली नहीं दे रखा है, किसी में फॉन्ट बदलना है तो अभी हमने बताया था फॉन्ट फैमिली का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएसएस में ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है, अगर ट्रांसपेरेंट चेंज करना है तो उसके लिए कलर क्या कर दो, जीरो कर दो, क्या कर दो, कलर जीरो कर दो, या फिर ट्रांसपेरेंट लिख दो, कहाँ पे है ट्रांसपेरेंट, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट। ओके, नेक्स्ट है किसी भी एलिमेंट में बॉर्डर का स्टाइल सेट करने के लिए किस सीएसएस प्रॉपर्टीज़ का उपयोग करते हैं, तो अगर बॉर्डर सेट करना है तो इसके लिए कौन सा प्रॉपर्टीज़ रहेगी, वो रहेगी बॉर्डर स्टाइल, क्या रहेगी, बॉर्डर स्टाइल। नेक्स्ट है सीएसएस में टेक्स्ट के अलाइनमेंट को नियंत्रित करने के लिए किस प्रॉपर्टीज़ का उपयोग करता है, तो वो अलाइनमेंट को नियंत्रित करना है उसके लिए क्या कहेगा, टेक्स्ट लाइन, क्या लिखा जाएगा, टेक्स्ट लाइन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएसएस में मेनू क्लास के अंदर सभी H1 एलिमेंट को स्टाइल कैसे लागू करते हैं, तो मेनू H1 ऑप्शन बी है डॉट, तो क्लास बनाना है तो क्लास के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, डॉट, डॉट के लिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये है मेनू, उसके बाद H1। नेक्स्ट है अगर इसके क्लास को कॉल भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट है किसी एलिमेंट में बॉर्डर को मोटाई परिभाषित करने के लिए किस सीएसएस प्रॉपर्टीज़ का उपयोग किया जाता है, तो उसके लिए उपयोग किया जाता है बॉर्डर विथ, ओके, बॉर्डर थिकनेस, तो इसके लिए यूज़ किया जाता है बॉर्डर विथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है सीएसएस में ओपेसिटी का प्रॉपर्टीज़ का क्या कार्य है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ। ये हमने क्वेश्चन पिछले 85 के बाद में हमने इसको सॉल्व कराया है, तो क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को क्लास थोड़ी बड़ी है, बट अगर आप लोगों ने देख लिया तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन में मिल जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।